सबक। कहानी संगीता जीत। कांदवन में चिन्नी चिड़िया ने चमचम चिड़े के साथ आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। वे हंसी खुशी अपने दिन व्यतीत करने लगे। कुछ महीनों बाद चिन्नी ने अंडे दिए। दोनों काफी खुश थे। अंडों की देखभाल के लिए दोनों में से एक हमेशा घोंसले में रहता ताकि दूसरा बाहर जाकर भोजन की व्यवस्था कर सके। जिन दिनों अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले थे, दोनों घोंसले में ही रहते थे। एक दिन वहां बड़कू हाथी आया। वह थका हुआ था, इसलिए सो गया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह उठा और भूख मिटाने के लिए सूंड से आम की पत्तियां और टहनियां तोड़ तोड़ कर खाने लगा। उसकी इस हरकत से पूरा पेड़ हिल रहा था। अब चिन्नी एवं चमचम को अंडों की फिक्र आई। आखिरकार चिन्नी से न रहा गया। वह नीचे गई और बड़कू से विनती करके कहने लगी, हाथी दादा, आप कृपया ऐसा न करें, हमारे अंडे गिर जाएंगे। परंतु बड़क पर चिन्नी की प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। वह और जोर से पेड़ हिलाने लगा। अंत में चिन्नी का घोंसला अंडों सहित नीचे आ गिरा। बड़क अंडों को अपने पैरों तले रौंदता हुआ जंगल की ओर चला गया। चूचा व चिन्नी रोने लगे। काफी देर तक रोने के पश्चात चिन्नी ने बड़कू को सबक सिखाने की ठानी। वह और चूचा दोनों अपने मित्र किट्टू कटफोड़वा के पास गए और सारी बात बताए। तब किट्टू ने उन्हें भरपूर मदद देने का वादा किया। साथ ही उन्हें अपने घोंसले में रख लिया, भोजन खिलाया तथा फल खाने को दिए। चिन्नी ने किट्टू से कहा, मैंने एक योजना बनाई है जिससे हम उस दुष्ट हाथी को सबक सिखा सकते हैं। इसके लिए चींटी रानी तथा मेघ की सहायता की आवश्यकता होगी। किट्टू ने जाकर चींटी रानी तथा मेघू को अपने घर बुलाया। सभी बैठकर योजना पर विचार करने लगे। अगले दिन चमचम ने बड़कू को केले के एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। वह केले खाने में मस्त था। चूचा अपने सभी साथियों को बुला लाया। थोड़ी देर बाद बड़कू हाथी वहीं पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अब चींटी रानी अपनी फौज के साथ आए। चींटियों ने बड़क की सूंड और आंखों पर हमला बोल दिया। चींटियों के काटने से बड़कू परेशान हो उठा। तभी किट्टू कटफोड़वा ने अपने साथियों के साथ बड़कू के पेट एवं कानों पर काटना शुरू किया। बड़कू दर्द से बेहाल था। वह आंख भी नहीं खोल पा रहा था। उसे पानी की सख्त आवश्यकता थी। तभी उसे मेढकों की टरनेई की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, आसपास कहीं तालाब होगा। वह उसी दिशा की ओर चल पड़ा। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक बड़े गड्ढे में गिर पड़ा। दरअसल मेघ व उसके साथी शिकारियों द्वारा खोदे गड्ढे के पास टर्रा रहे थे। काफी देर बाद जब बड़क का दर्द कम हुआ तो उसने देखा कि चिन्नी, चूचा, किट्टू और मेघू गड्ढे के बाहर बैठे हैं। तब उन्होंने बड़कू को बताया कि दूसरों को सताने का क्या नतीजा निकलता है। जब स्वयं को परेशानी होती है तब कैसा लगता है। बड़कू ने अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफी मांगी। उसके माफी मांगने तथा आगे से ऐसी गलती दोबारा न करने का आश्वासन पाकर किट्टू बड़क के साथियों को बुला लाया। तब उन्होंने रस्सों एवं बल्लियों की सहायता से बड़कू को बाहर निकाला।